हेलो एवरीवन। अभी इस जो वीडियो में हम सीखेंगे कि जो फिबोनाची एक्सटेंशन है उसका यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, फिबोनाची एक्सटेंशन में क्या होता है कि हमें मदद करता है फिबोनाची एक्सटेंशन कि किसी भी स्टॉक के अंदर जब हम एंट्री लेते हैं तो क्या होता है कि एंट्री लेना तो हम कहीं पे भी ले लेते हैं। चलो, सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री भी ले ली। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि वो स्टॉक कितना मूव करेगा, समझ रहे हो? लाइक कोई स्टॉक आपका 10% मूव कर जाता है, कोई 20% मूव कर जाता है। तो हम यहाँ पर कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, हम अपने प्रॉफिट को कैसे यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे लेके जा सके, तो ये इसके अंदर हम सीखेंगे। बाकी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं वीडियो की शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको लर्निंग लेनी होगी। अगर आप लॉस से डरते हैं कि भाई मेरे को 5,000 का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, तो पहली चीज़ है कि आप मार्केट को छोड़ दीजिए। मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आप लॉस से डरते हैं कि भाई मेरे को लॉस हो गया, तो एक चीज़ है कि आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में जाइए, एफडी के अंदर जाइए, जो कि एक सेफ एसेट है। मार्केट से आपको पैसे भी बनाने, वो भी करोड़ों में, एंड आप 1 रुपए का लॉस भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर वो यहाँ पर मार्केट आपके लिए नहीं है। ओके, तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं। लास्ट जो मल्टीपल्स वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो एक बार आप ज़रूर देख लेना। हालांकि मेरी हेल्थ इश्यू थी, तो इस वजह से मैं वीडियोस टाइम टू टाइम नहीं डाल पा रहा था, ना ही मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे रहा था। हालांकि अब से आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलेंगे, और जो भी अपनी स्विंग ट्रेड्स चल रही है उनके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आपको पता चले कि उनके अंदर हमें क्या करना है। तो देखिए, फिबोनाची एक्सटेंशन का हम यूज़ कैसे करेंगे, और देखिए इनका जो यूज़ है वो डाउन साइड के लिए भी हमारी हेल्प करेगा और अपर साइड के लिए भी हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, फिबोनाची एक्सटेंशन के मदद से हम क्या कर सकते हैं पता है? फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद से हम बॉटम को भी पकड़ सकते हैं कि किसी भी स्टॉक का बॉटम मैक्सिमाइज़ कहाँ पे बना है। हालाँकि ये तो नहीं है कि भाई 100% वहीं पे 100% मार्केट में कोई फिक्स नहीं होता है। मतलब मैंने ये देखा है कि 70% टू 80% फिबोनाची एक्सटेंशन हमें एक परफेक्ट बॉटम देता है, और अगर इसके साथ 70% टू 80% फिबोनाची हमें एक्सटेंशन फिबोनाची परफेक्ट बॉटम फाइंड करने में हेल्प करता है। बट अगर इसके साथ हम एक दो सेटअप और अटैच करें, इंडिकेटर्स अगर और अटैच करें, तो फिर यहाँ पर वो 90% तक भी हो सकता है, चांसेस है। ठीक है, और देखिए, अभी तो आरएसआई डाइवर्जन आना बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है, और अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, फिबोनाची एक्सटेंशन का हम यूज़ लाइक कैसे करते हैं। जैसे अभी जैसे मान लो कि एक मूव आया, ठीक है, एचडीएफ सेटअप तो आप सबको पता ही होगा। मूव आया, सेलिंग आई, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करना शुरू कर रहा है। अब इसमें हमने क्या किया, एचडीएफ, अब देखिए इसमें एचडीएफ सेटअप अपना बनाना, हमने क्या किया, स्विंग लो से स्विंग आई फिबोनाची लगा लिया। फिर यहाँ पर अपना 0.5 का 0.618 का लेवल आया, जैसे कि मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा के आपको दिखा भी देता हूँ। तो हमें यहाँ पर ये लेवल्स देखने को मिले इस टाइप से। ठीक है, ये एचडीएफ सेटअप तो आपको पता ही होगा, जो मैंने आपको सिखाया पहले भी। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर ये अपना एचडीएफ सेटअप भी बना, एंड हमारे यहाँ पर कोई एक डिमांड जोन भी हमने फाइंड कर लिया, और उस बेस पे हमने यहाँ पे क्या कर ली, ट्रेड भी ले ली, कि हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टॉक 5% जाके गिर जाता है, कोई स्टॉक 20-20, 30-30% चला जाता है। तो ऐसे में हम कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, और अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना है तो हमें कैसे करना है, और अगर ऊपर के लेवल्स भी है हमारे लिए, तो कौन से लेवल्स हमारे लिए मेजर रहेंगे, तो चलो वो मैं आपको बताऊं। अब हमें नहीं पता है कि भाई हमें पता है ऊपर जाएगा, बट हमें ये नहीं पता है कि कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि एचडीएफ सेटअप अपना यहाँ पे बन चुका है। एचडीएफ सेटअप बन चुका है, डिमांड जोन है, फिबोनाची के लेवल्स है। हमें पता है ऊपर जाएगा, हमने एंट्री भी ले ली, बट हमें ये नहीं पता है कि क्या ये यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, हमें ये नहीं पता। तो ये हमारी मदद कौन करेगा, ये हमारी मदद करेगा फिबोनाची एक्सटेंशन। तो देखिए, अब ऐसा यहाँ पर मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम क्या करते हैं, जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वहाँ से लेके बी पॉइंट, बी से लेके
सी पॉइंट ऊपर लगाते हैं, फिर हमारे सामने ये सारे ऊपर के लेवल्स निकल के आ जाते हैं। कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार वेट, ये अभी देखिए एक्सटेंशन आपका होगा कहाँ पे। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप वगैरह कहीं पे भी जाओ, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको सारे फिबोनाची वगैरह मिल जाएंगे। तो इसके अंदर जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है ये एक्सटेंशन फिबोनाची है। ऐसे में आपको क्या करना है, एक्सटेंशन फिबोनाची को हम कैसे यूज़ करेंगे तो फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स कवर करवा लेता हूँ। एक्सटेंशन फिबोनाची हमेशा 3 जगह पे लगाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल फिबोनाची हम क्या करते हैं, स्विंग लो से स्विंग हाई। नॉर्मल फिबोनाची का तो आपको पता ही होगा। नॉर्मल फिबोनाची में हम क्या करते हैं कि स्विंग लो से स्विंग हाई ग्रेड। जैसे मान लो ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग हाई हो गया, हमने क्या किया, यहाँ से फिबोनाची यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया। नॉर्मल फिबोनाची में हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट को कवर करते हैं। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। लेकिन एक्सटेंशन फिबोनाची में हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। पहला पॉइंट ए पॉइंट, दूसरा बी पॉइंट, तीसरा सी पॉइंट। ए, बी एंड सी, 3 पॉइंट्स को मिला के हमारा फिबोनाची लगता है। एंड उसके बाद वो हमें ऊपर के लेवल्स जो है वो दिखाता है। कौन से लेवल मेजर होते हैं वो भी हम समझेंगे। 3 पॉइंट्स मिला के हमारे फिबोनाची लगते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर जो ए पॉइंट है ये वाला, यहाँ से लेके मैं बी पॉइंट तक, यहाँ तक फिबोनाची लगाऊंगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, फिर उसको नीचे की तरफ सी पॉइंट का जो लो है वहां पे मैं लगाऊंगा। ओके, ये मैंने लगा लिया। ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। अब जो ए पॉइंट का जो मूव है वो इम्पल्स मूव आना चाहिए। मतलब यहाँ पर कैसा, इस टाइप का मूव होना चाहिए। ये ऐसा मेरा मूव हो गया। बी पॉइंट में करेक्शन एंड सी पॉइंट में जो मूव आता है वो हमें सारे लेवल्स ऊपर के देखने को मिल जाता है। जो सी पॉइंट का मूव होता है, जो मतलब ये फर्स्ट वेव हो गई, सेकेंड वेव हो गई, जो ये थर्ड पॉइंट का मूव है, ये थर्ड पॉइंट के जो भी टारगेट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब वो ये है कि जब भी मान लो कि मैक्सिमम टाइम मैंने ये एनालिसिस किया है, मैंने ये मतलब ये रूल नहीं है वगैरह, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि अब देखिए इसमें ऊपर के आपके लेवल्स मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। लेवल्स जो है, ऊपर के जो लेवल्स है, अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया कि फिबोनाची लगा लिया ए पॉइंट से बी पॉइंट और बी पॉइंट से सी पॉइंट, और मेरे सामने ऊपर के ये सारे लेवल्स आ गए कि भाई मार्केट इन लेवल्स पे जा सकता है। ओके, अब मैंने ऑब्जर्व किया है। अब देखिए लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। 50% का आपको लेवल दिख रहा होगा, 50% का। अब ये लेवल परसेंटेज में क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 50% का लेवल आपको दिख रहा होगा। इस लेवल से ऊपर जब प्राइस निकलता है तो एंट्री फुल कंफर्म हो जाती है। 38% जैसे 23% है, ठीक है, 23% इंपॉर्टेंट हो गया, 38% और भी इंपॉर्टेंट, एंड 50% सबसे इंपॉर्टेंट। अगर प्राइस 38% के ऊपर जाता है तो प्राइस में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। एंड अगर 50% से ऊपर जाता है तो मेजर एंट्रीज 50% के ऊपर हो जाती है। मतलब कि अगर प्राइस 50% जो यहाँ पर है इस लेवल से ऊपर निकल जाता है तो वहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाती है। उससे पहले आप एंट्री बनाओ एचडीएफ सेटअप के हिसाब से तो चलो वो एक अच्छी बात है। बट अगर प्राइस 50% के ऊपर निकल जाता है तो वहाँ पे हम स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब मोमेंटम जो हमारा जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। हमें कंफर्मेशन हायर मिल जाती है कि हाँ भाई 50% के अबव निकल चुका है। मतलब अब यहाँ पे हम थोड़े सेफ साइड जा चुके हैं। ठीक है, अब ऊपर के साइड में 50% 60%, 60% के ऊपर निकलता है तो और हम स्ट्रांग हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको स्टॉप लॉस वगैरह कैसे ट्रेल करने वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अगर मान लो यहाँ पे आप एचडीएफ सेटअप के हिसाब से यहीं कहीं पे अगर एंट्री कर रहे हो तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे एक एक लाइन को कंपनी ब्रेक करे, 38% को ब्रेक करे, 50% को ब्रेक करे, जैसे ही प्राइस 50% को ब्रेक करे ना, जैसे मान लो आपकी एंट्री यही कहीं हो गई एचडीएफ सेटअप के हिसाब से और प्राइस ने 50% को ब्रेक कर लिया। जैसे ही प्राइस 50% को ब्रेक करे उसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना है। फिर उसके बाद 61% का जब ब्रेकआउट आता है तो फिर प्राइस 81% के लेवल्स पे पहुंचता है। ठीक है, और एक चीज मैंने, और उसके बाद जो ऊपर के सारे लेवल्स है, जैसे जैसे मान लो जैसे 61 का ब्रेकआउट आ गया
इसके ऊपर क्लोज हो गया तो आपको एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाना है जहाँ पे आपकी एंट्री है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर के लेवल्स को प्राइस हिट करे वैसे वैसे अपने जो स्टॉप लॉस को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को है, उसको एक एक लाइन ऊपर सेट करते जाओ। ठीक है, इस स्टेप से आपको यहाँ पे करना है। जैसे मान लो कि मैं आपको वेट में आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भाई ऊपर के लेवल्स को हम कैसे ट्रेल करें, कैसे ऊपर के लेवल्स फाइंड करें। तो हमें क्या करना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 लगा लिए हमने। फिर हमारे सामने ये सारे ऊपर के लेवल्स निकल के आ गए। हमारी एंट्री मान लो यहीं कहीं पे हो जाती है, क्योंकि एचडीएफ सेटअप तो हमें यहीं पे बता देगा ना। ये तो मैं ऊपर के लेवल्स की बात कर रहा हूँ कि भाई एक्सटेंशन से हमें ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे, बट एचडीएफ सेटअप के हिसाब से हमारी यहीं पे एंट्री हो जाएगी। एचडीएफ सेटअप भी बन रहा है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो हमारी एंट्री हो गई। अब यहाँ पे एंट्री हो गई और 6% का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब अगर प्राइस 50% को टच कर ले और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग मिलने के बाद हमारा जो ये स्टॉप लॉस है इसको लेके आ जाना है कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अब क्लोजिंग मिलने के बाद प्राइस जो है 61% के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये जो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट है इसको 38% पे लेके आ जाना है। 61% के ऊपर के बाद प्राइस यहाँ पे 81% के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये जो 38% का जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे इसको लेके आ जाना है 50% से ऊपर। 81% के बाद प्राइस अगर मान लो 100% के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये जो यहाँ पर 50% पे अपना जो यहाँ पर स्टॉप लॉस है इसको लेके आ जाना है 61% के ऊपर। 100% के ऊपर अगर प्राइस मान लो 127% पहुंच जाए, तो फिर आपको क्या करना है, या तो अपना ऑल बुक कर लो, या फिर मैक्सिमाइज बुक कर लो, या फिर 50% बुक कर लो। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि भाई स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे थे सिर्फ। ठीक है, अगर 100% के ऊपर ऐसे निकल जाए तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा। अगर आप फिर भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हो, मान लो ये पहुंच गया 27% के ऊपर प्राइस, तो हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 81% के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन क्या है, आपको ऑलरेडी एक बेटर प्रॉफिट हो चुका है। या तो आप यहाँ पर जो है, या तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल आगे आगे करते जाओ, या फिर यहाँ पे पूरा बुक कर लो, क्योंकि मैक्सिमम यही होता है कि 127% से कभी कभी सेलिंग आ जाती है, कभी कभी 161% भी जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करना है पता है, यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि जैसे ही मान लो प्राइस 127% के ऊपर निकले या 100% के ऊपर निकले, 100% मेन इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इनके ऊपर निकले तो आपको 50% बुक कर लेना है। 100 शेयर अगर लिए हुए तो 50 शेयर निकाल लो, 50 शेयर रखो। अब वो जो 50 शेयर है उसको ऐसे ट्रेल करो। वो जो 50 शेयर है, 50 शेयर पे प्रॉफिट बुक कर लो, 50 शेयर रखो। अब वो जो 50 शेयर है उसके ऊपर एसएल को ट्रेल करो। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है फिबोनाची एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग हम इस टैप से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसका मैं एक आध उदाहरण, मल्टीपल उदाहरण भी दूंगा। अब एक चीज मैंने यहाँ पे ध्यान से मतलब नोटिस की है, मैंने ऑब्जर्व किया है। अब मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि जैसे मान लो यहाँ पर ये वेव्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर मान लो फर्स्ट वेव बनी है और सेकेंड वेव के अंदर मान लो करेक्शन आता है, और वो करेक्शन फर्स्ट वेव के 60, अगर हम फिबोनाची यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगाते हैं और वो करेक्शन ऑलमोस्ट 61% तक, मतलब 0.618 तक आता है, तो जो थर्ड वेव होती है वो कहीं ना कहीं 100% और 127% से ऊपर जाने के ज़्यादा चांस हो जाते। कैसे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे यहाँ पर लाइक एग्जांपल सुजलॉन के अंदर जो अपना वर्कशॉप की जो पहली ट्रेड जो थी वो सुजलॉन की थी और बहुत अच्छी चली। हालांकि उसके बाद मल्टीपल ट्रेड ने हमें पैसे बना के नहीं दिए, कुछ ट्रेड लॉस में भी है तो कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट में भी है, बट हम सब में पैसा बनाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको क्या बोला कि अगर फर्स्ट मूव है और उसके बाद जो सेकंड वेव है, सेकंड वेव अगर 61% तक आती है, मतलब 0.618 के फिबोनाची पर आती है, तो उसके बाद जो थर्ड अगर शुरू होता है तो वो कहीं ना कहीं 127% और 100% को टच करने की पोटेंशियल रखती है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे दे। अब इसका एग्जांपल ये है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट वेव बनती है, सेकेंड वेव का करेक्शन आता है, और ये करेक्शन सबसे पहले आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग मापना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एचडीएफ सेटअप ही हालांकि यहाँ पे अपना बना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल फिबोनाची, ये मेरा फिबोनाची स्विंग लो से स्विंग हाई, अब ये तो मैंने आपको सिखा रखा है, नॉर्मल फिबोनाची ये मैंने आपको सिखा रखा है। स्विंग लो से स्विंग हाई फिबोनाची लगाया,
और ये मेरी फर्स्ट वेव थी, ये मेरी सेकंड वेव। इतना भी आसान नहीं है, इसके मल्टीपल चीज़ें होती है, डायगोनल वगैरह सारी चीज़ें होती है। ये मैं नॉर्मली ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ वेव का, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ठीक है, नॉर्मली एक मूव को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, बस इतना ही। वो एक जो मूव्स होते हैं उनको वेव बोलते हैं, बट वेव के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। देखो, ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव। अब जो सेकंड वेव होती है वो फर्स्ट वेव के 0.618 तक आ जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो थर्ड वेव होती है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो 100% एंड 127% पे जाए। अब कल को कोई बोल देगा कि भाई ये तो 100% से पहले ही गिर गया, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप वही यूज़ करो, क्योंकि मार्केट में 100% कोई फिक्स नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा चांसेस होते हैं। मान लो कि अगर 10 सेटअप बन रहे तो उसमें से 8 सेटअप में ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो 100% और 127% तक मूव दे। 2 में हो सकता है वो 81% से ही गिर जाए, ये ठीक है। तो अब जैसे मान लो अब इसमें ये यहाँ पर फर्स्ट वेव और सेकंड वेव इसकी 061 तक आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्सटेंशन में लगा के दिखा देता हूँ। एक्सटेंशन आपको क्या करना है, ABC 3 पॉइंट अटैच करने। पहला पॉइंट अपना हो गया ये, जहाँ से तेजी की शुरुआत हो रही है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया ये, जहाँ पे तेजी खत्म हो रही है, मतलब जहाँ पे फर्स्ट वेव शुरू हो रही है, जहाँ पे टॉप हो रहा है उसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जहाँ पे ये गिर रही है। तो पहला पॉइंट हो गया ये, दूसरा पॉइंट हो गया ये, तीसरा पॉइंट हो गया ये। अब 3 पॉइंट हमें मिल गए। और मेरा ये मानना है कि जब भी मान लो जो ये सेकेंड वेव होती है, जब भी ये सेकेंड वेव मान लो फर्स्ट वेव के 61% तक आती है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, मतलब 0.618 तक आती है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो थर्ड वेव होगी वो चांसेस ये है कि बड़ी बनने की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई वो बड़ी बनेगी ही बने, मैं कोई 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ। चांसेस है कि वो बड़ी बनेगी, और ज़्यादा चांसेस ये है कि आप उसमें अपने एसएल को ट्रिल करो और पेशेंस के साथ बैठो, जिसमें आपको 100% और 127% का वेट करना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि हमारा डबल सेटअप तो बना ही है। कौन से? एचडीएफ सेटअप तो अपना बना ही था। कैसे? एचडीएफ सेटअप अपना स्विंग लो स्विंग हाई हमने लगाया और यहाँ पे 0.618 का लेवल निकल के आया, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम एक प्रकार से डिमांड भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो एचडीएफ सेटअप बना और उस सेटअप के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री हो गई। उस सेटअप के अकॉर्डिंग मान लो हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई। अब हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। हम एसएल को ट्रेल कैसे करेंगे, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब हमें ऊपर के, अब हमने यहाँ पे एक्सटेंशन फिबोनाची लगा कि ऊपर के लेवल्स तो हमने निकाल लिए, ऊपर के लेवल्स तो हमें निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारी जो एंट्री है वो ऑलमोस्ट मान लो यहाँ पे हो गई, और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे हो गया स्टॉप लॉस सेट। अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लो प्राइस जो है, हम ज़्यादा कंफर्म कब हो जाएंगे कि हाँ भाई अब प्राइस जो है कि 100% और 127% तक जाने के ज़्यादा चांसेस है। हम ज़्यादा कंफर्म कब हो जाएंगे, जब प्राइस 50% के ऊपर निकल जाए। समझ रहे हो? 50% के जब प्राइस ऊपर निकलता है तो प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ जो है थोड़ी बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर हमें वेट करना है। हमारी हो गई यहाँ पे एंट्री, और अब यहाँ पर जो है प्राइस ने 38% को ब्रेक किया। हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए गुड न्यूज़ है। हम, मतलब कि हमारा जो स्ट्रेस है वो थोड़ा और कम हो गया। अब प्राइस ने क्या किया, 50% को ब्रेक कर लिया, ये आपका 50% इसको ब्रेक कर लिया, तो हमारा स्ट्रेस और कम हो गया। अब प्राइस यहाँ पर जो है जब भी 50% को ब्रेक कर दे, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो हमारा जो ये स्टॉप लॉस है ना नीचे की तरह, इसको उठा के ऊपर लिया। समझ रहे हो? मतलब हमारी एंट्री हो गई यहाँ पे, स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, प्राइस ने क्या किया, 50% को ब्रेक कर लिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देते ही अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आओ कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अब अगर प्राइस वापस गिर भी गया टाइम, मतलब हम ये समझ लेते हैं कि वो जो क्लोजिंग थी वो फेक क्लोजिंग थी, अगले ही दिन वापस प्राइस 50% से नीचे आ जाता है, मतलब वो फेक ब्रेकआउट था। अगर गिर भी गया तो हम लॉस में नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है कॉस्ट टू कॉस्ट। अब अगर प्राइस 61% के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो जो अपना स्टॉप लॉस है उसको ले आउट 23% पे। अब अगर प्राइस मान लो यहाँ पे 61% के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद 81% के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो जो अपना स्टॉप लॉस है उसको ले आओ 38% के ऊपर। प्राइस अगर चला जाए 100% पे, अगर 100% पे प्राइस चला जाता है,
तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है उसको 50% के ऊपर नहीं, डायरेक्ट 61% के ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। और अगर प्राइस यहाँ पे 127% पे चला जाता है तो फिर आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि या तो आप अपने पूरे प्रॉफिट को बुक कर लो या फिर 50% प्रॉफिट को बुक कर लो और बाकी का जो 50% है उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस स्टेप से आप अपने ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अब ये मैंने बोला कि भाई जब भी ये फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव में जब भी करेक्शन आता है 61% जो मतलब फिबोनाची का 0.618 का लेवल है वहां तक अगर करेक्शन आता है और एचडीएफ सेटअप अपना बन जाता है, तो जो थर्ड वेव होगी वो यहाँ पर 100% से 127% तक का मूव दे सकती है। जो फिबोनाची के लेवल से यहाँ तक मूव दे सकती है, इसके चांसेस है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी सुजलॉन के अंदर थोड़ा मैं अगर एनालिसिस करके, अब लोग क्या करेंगे पता है, लोग यहाँ से लगाएंगे एक्सटेंशन, बहुत सारे लोग यहाँ से एक्सटेंशन लगाते हैं, बट वो एक्सटेंशन फेड हो जाता है कभी कभी, लाइक स्टेप्स। लोग क्या करते हैं पता है, एक्सटेंशन स्टेप से लगा लेते हैं। अब इस टाइप से लगा देते हैं और ऊपर के लेवल्स के सपने देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई ये लेवल, अरे भाई ये लेवल। अब आप सिर्फ एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ही अगर ट्रेड ले रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री आपकी 50% के ब्रेकआउट पे होगी। अगर आप सिर्फ एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड ले रहे हो तो 50% के ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री होती है, ना कि यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पे आपने लो लगाया तो यहाँ पे एंट्री, नो, 50% के ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री होगी अगर आप सिर्फ एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड ले रहे हो तो। ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको कवर करके देता हूँ कि एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर जो लो पॉइंट होता है वहां से लगता है जहाँ से फर्स्ट वेव शुरू होती है, इस स्टेप से। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसको मान लो आगे अगर हमें बढ़ाना हो तो, जैसे मान लो यहाँ पर सेलिंग आ गई तो हमें क्या करना होता है, जो फोर्थ वेव के जो टारगेट, फिफ्थ वेव के जो टारगेट, जैसे मान लो ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव के जो टारगेट होते हैं वो अगर हमें पता करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो चलो वो भी बता देता हूँ। देखो, फिफ्थ वेव के जो टारगेट्स होते हैं वो हम कैसे पता करते हैं, ये बन गया अपना ए, ये बन गया अपना बी। लास्ट टाइम हमने सी, थर्ड वेव का जो टारगेट निकालने के लिए सी हमने कहाँ पे लगाया था, यहाँ पे फर्स्ट ए बी और ये सी। ये हमने सी यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये मूव पता नहीं था। अब ये मूव आ चुका है, ठीक है, तो हमारा सी पॉइंट कहाँ होगा, हमारा सी पॉइंट यहाँ पे तो होगा नहीं, हमारा सी पॉइंट इस सेकंड करेक्शन पे होगा। फर्स्ट करेक्शन में हमने सी पॉइंट यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये मूव पता नहीं था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमें ये मूव तो ऑलरेडी मिल चुका है, हमें हमें ये मूव पकड़ना है। अब जब हमें ये मूव पकड़ना है तो हमारा सी पॉइंट होगा यहाँ पे, तो चलो मैं लगा के भी दिखा देता हूँ कि सी पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। तो ये हमारा हो गया इस स्टेप से सी पॉइंट, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप चेक करो कि फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव का हमें कोई आइडिया नहीं था कि कितना बड़ा आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ए यहाँ पे बनाया, बी यहाँ पे बनाया, सी यहाँ पे बनाया। अब थर्ड मूव तो आ चुका है, हमें कौन सा मूव पता करना है, ये फोर्थ डाउन आ गया। अब हमें फिफ्थ मूव पता करना है कि फिफ्थ मूव कब आएगा, कैसे आएगा और कितना आएगा। तो फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पे लगा दिया। अब जब हमने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पर जो हमारा पहले सी यहाँ पे था वो सी हमने यहाँ पे लगा दिया, सिंपल। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अब हमने जो यहाँ पे सी लगाया है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रैंडम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, यहाँ पे रैंडम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना आप। अगर आप सिर्फ एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अब यहाँ पे हमने ये फर्स्ट नीचे लगाया, सेकंड ये और थर्ड ये सी यहाँ पे लगा लिया, ए बी सी सी यहाँ पे लगा लिया, और आपको ये सामने दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जो इस मूव में ये इतना बड़ा मूव आया, और आपको ये सामने दिख रहा है कि भाई यहाँ से अब ये वापस 127% पे जाएगा, इसलिए आप एंट्री ले रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। आप पास्ट का डेटा देख के आप ये कर रहे हो कि भाई ये अब ये जो मूव है ये भी 100% और 127% पे जाएगा, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है?
ये गलत इसलिए है क्योंकि अगर मान लो थर्ड वेव के अंदर 127% मतलब बड़ा मूव अगर आ जाता है तो आपकी जो फिफ्थ वेव होती है वो छोटी बनती है। थर्ड वेव अगर मूव कर देता है तो जो फिफ्थ वेव होती है वो छोटी बनती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ आप फिबोनाची एक्सटेंशन के मदद से ही ट्रेड ले रहे हो तो ऐसे में आपको 50% का ब्रेकआउट का भी इंतजार करना है। जैसे जैसे बहुत सारे लोगों ने 50% ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे एंट्री ले ली, उसके बाद गिर गया, क्यों? 38% पे एंट्री ले ली। लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। 50% के ऊपर जब निकलता है तो हाँ, कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ भाई सही है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, रिसर्च करेंगे यहाँ से कि 50% ऊपर निकल के भी प्राइस गिर गया है, तो फिर स्टॉप लॉस नाम की भी चीज़ होती है। मैं कोई 100% नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 50% के ऊपर निकलेगा तो फटेगा ही फटेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो अगर 10 ट्रेड है तो 10 में से 8 ट्रेड में चांसेस है, 2 ट्रेड में लॉस हो सकता है। अब वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आपके सामने वो 8 ट्रेड आती है या फिर पहले आपके सामने वो 2 ट्रेड आती है। ठीक है, अब वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अब हालांकि यहाँ पे अपना फिबोनाची एक्सटेंशन था, प्राइस यहाँ पे नीचे आया टारगेट को टच किए बिना, तो हमारा यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया क्योंकि ये लो था, हालांकि प्राइस ने मूव किया नहीं, तो ये हमारा लो अप पॉइंट यहाँ पे बन चुका। ये फोर्थ वेव, ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव एंड ये फोर्थ वेव अपनी यहाँ पे आ चुकी है। एंड जो ये फोर्थ वेव अभी हमें यहाँ पे देखने को मिली है, अब यहाँ पे अगर मान लो ये जो प्राइस है अब ये 50% के अबव निकल जाता है, लाइक अगर सोच लो इसके ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 68.5, मान लो 69 अगर यहाँ से चला जाता है, 69 अगर सुजलॉन चला जाता तो हमें कहीं ना कहीं सुजलॉन के अंदर स्ट्रेंथ, बेटर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और क्या यहाँ पे अपना एचडीएफ सेटअप भी बना है? एचडीएफ सेटअप को क्यों बोल रहे हो? एचडीएफ सेटअप भी तो देखो, ये अपना हो गया एचडीएफ सेटअप में स्विंग लो और ये अपना हो गया एचडीएफ सेटअप में स्विंग हाई। तो क्या यहाँ पे प्राइस, अभी एक बार मैं एक्सटेंशन को हटा देता हूँ, एक्सटेंशन को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्सटेंशन को मैंने यहाँ पे हटा दिया। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्विंग लो, स्विंग हाई, और यहाँ पे प्राइस कहाँ से रिवर्स किया है? 0.618 से। तो मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ इतने टाइम से कि भाई फिबोनाची पे काम करो, एचडीएफ सेटअप पे काम करो। प्राइस मूव करते हैं एचडीएफ सेटअप पे, आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि कहाँ से रिवर्स किया है, और ये भी ऐसे टाइम पे जहाँ पे मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। 60%, 60 रुपीज़ के लेवल से 0.618 का जो लेवल था वहां से यहाँ पर प्राइस रिवर्स कर जाता है। और एचडीएफ सेटअप में हमें क्या चाहिए? फिबोनाची और डिमांड जोन। अब हमारा यहाँ पे अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमें यहाँ पे एक डिमांड जोन भी चाहिए। तो क्या यहाँ पे डिमांड जोन है? तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपकी यहाँ पे डिमांड जोन भी मिल गया, ये आपका डिमांड जोन भी मिल गया। तो आप यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ से प्राइस डिमांड लेके गिरता है, और ये डिमांड जोन अगर मैं थोड़ा इसको आगे भी बढ़ाऊँ तो यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से भी गिर रहा है। तो पहले ये सप्लाई जोन था, प्राइस जब इसके ऊपर गया तो डिमांड जोन हो गया। पहली बार यहाँ पे डिमांड लिया, सेकंड बार यहाँ पे डिमांड लेके फट गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब फट गया है, हमारी एंट्री ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है और हमें नहीं पता कि ऊपर और कितना जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के बैठ जाएंगे। एचडीएफ सेटअप के अकॉर्डिंग अपनी जो एंट्री है वो तो हो चुकी है, सेटअप के अकॉर्डिंग अपनी जो एंट्री है वो तो हो चुकी है। और इनके साथ साथ अगर आप यहाँ पे डिमांड जोन वगैरह यूज़ करोगे एक्सटेंशन के साथ साथ तो बहुत हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे सेटअप के अकॉर्डिंग तो अपनी एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे प्राइस अगर मान लो 69 के ऊपर निकलता है, 69 अबव यहाँ पे यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता है, देन हमें और स्ट्रेंथ मिल जाएगी। देखो अब यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस अगर यहाँ पे 50% अबव क्लोजिंग दे देता है तो हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है ना, इसको यहाँ से उठा के हम लेके आ जाएंगे कॉस्ट टू कॉस्ट पे। फिर उसके बाद प्राइस अगर मान लो यहाँ से पहुंच जाता है इसके 61 के ऊपर, 61 के ऊपर यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 38% के ऊपर हो जाएगा। फिर प्राइस यहाँ पे 61 के 81 के ऊपर निकल जाता है, 81% के ऊपर, जो फिबोनाची में यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा है 81% के ऊपर निकल जाता है। तो हमारा जो 38% का ऊपर जो स्टॉप लॉस है उसको 50% के ऊपर ले आएंगे। और फिर प्राइस जो है 81% से अबव 100% के ऊपर निकल जाता है, तो हमारा जो 61% का जो स्टॉप लॉस है वो
मतलब 50% के ऊपर स्टॉप लॉस है उसको 61 पे ले आएंगे, 61% से ऊपर ले आएंगे। अब प्राइस, अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन बस एक ही है, या तो प्रॉफिट को पूरा बुक कर लो क्योंकि एंट्री यहाँ पे हो रखी है, या तो प्रॉफिट को पूरा बुक कर लो या फिर 50% बुक कर लो और बाकी 50% में जैसे जैसे ऊपर जाता जाए ऐसे ऐसे स्टॉप लॉस को ट्रिल करते रहो। बस सिंपल। इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। और भी एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसमें उल्टे एक्सटेंशंस भी लगते हैं जिसमें हमें बॉटम पता चलता है कैसे। तो निफ्टी में काफ़ी काम किया है उसने। जैसे मान लो कि ये एक डाउन साइड का इम्पल्स मूव आता है एंड उसमें जो रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं मैक्सिमम टाइम्स 61% के जोन्स, मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि भाई 100% के लेवल से रिवर्सल आ जाते हैं और अल्टीमेट जो बॉटम बनता है कभी कभी वो 161% से भी बन जाता है। बट वो आगे हम सीखेंगे, बट अभी तक हम ऊपर के साइड की फिबोनाची यहाँ पर एक्सटेंशन फिबोनाची जो है वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो चार्ट को आप जितना कॉम्प्लिकेट बनाओगे ना उतना आपका गड़बड़ होगा। अगर आपका ट्रेंड इस टैग से पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव फिबोनाची लगाओ ना। अगर आपका ट्रेंड ऐसे नेगेटिव चल रहा है और आप यहाँ पे पॉजिटिव फिबोनाची लगा रहे हो तो आप गलत हो। समझ रहे हो तो गलत कैसे? तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट वेट वेट, जैसे मान लो कि ये एक मूव मिला, उसके बाद वेट सॉरी, उसके बाद प्राइस इस स्टेप से ऐसे मूव करता है और फिर ऐसे जंप करना शुरू करता है। अब लोग क्या करते हैं, लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। बट प्राइस ने तो ये तोड़ दिया है ना, तो ये अभी इनवैलिड हो चुका है ना। अब ये ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव फाइंड कर रहे हो तो चीजें गलत ही है। प्राइस ने तो तोड़ दिया, अब आप क्या करोगे? सिंपल, ये इसको ए मानोगे और इसको मान लिया बी और फिर इसको मान लिया सी। ये आपका सी हो गया, ये आपका एबीसी हो गया। फिर नॉर्मली यहाँ पे आपकी एंट्री होती है 50% के अबव एंट्री होती है, बट ट्रेंड को देखो ना, ये आपकी 50% इसके अबव आप एंट्री करते हो, ट्रेंड नेगेटिव है वो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर और ऐसे लो लगा लेता है, फिर और ऊपर गया, फिर ऐसे लो। इस टाइप से लोग क्या करते, फंस जाते हैं। मैं आपको बोलता हूँ जहां पे आपको क्लियर दिखे वहीं पे काम करो, जहां पे क्लियर ना दिखे उसको काम ही मत करो। समझ रहे? अगर कोई ट्रेड मिस हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। लोग क्या करते हैं, एबीसी जैसे मान लो इसको बना दिया ए, इसको बना दिया बी और इसको बना दिया सी। अगर प्राइस ने लो ब्रेक कर लिया है तो वो सी बनेगा ही नहीं, वहां पे आप फिबो लगाओगे ही नहीं। मतलब पॉजिटिव फिबो वहां पे लगाओगे ही नहीं। जैसे मान लो इसको ए बनाया, इसको बी बना लिया और इसको सी बना लिया। ये जो लो पॉइंट है इसको सी बनाया, सी बनाने के बाद ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये लोगों ने सी बना लिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो 50% का जो लेवल है इसके अबव, जैसे मैंने बोल रखा है 50% के अबव स्ट्रांग होता है, वहां पे एंट्री बनती है। सिर्फ एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड लेते हैं तो लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। लेकिन ट्रेंड तो नेगेटिव है ना, ट्रेंड तो लोअर लो के बना रहा है ना, तो वो और गिरेगा। तो जिन्होंने एंट्री ली उनका लॉस हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चार्ट इजी होते हुए भी लोग जब उसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं तो वो गलत है। अब जैसे ही हमारी एंट्री यहीं पे क्यों है, हमने फिबो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे इनको ही एबीसी क्यों माना? क्यों? क्योंकि ये यहाँ से रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पे ये रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं देता तो मैं क्या करता? अगर मान लो ऐसे ऐसे करके ये यहाँ तक ऐसे गिर जाता तो मैं इसको भी इनवैलिड मान लेता, यहाँ पे मैं फिबोनाची लगाता ही नहीं। इस टाइप से इसको मैंने ए माना, इसको भी माना, इसको सी माना, क्योंकि ये यहीं से रिवर्सल का इंडिकेशन दे चुका है। और भी एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखो, ये तो वन डे कैंडल में, ये तो हमने नॉर्मल शॉर्ट टर्म का एनालिसिस करने के लिए रखा है। लॉन्ग टर्म का एनालिसिस क्या बोलता है, क्योंकि टाइम फ्रेम भी तो अलग अलग होते हैं, तो उसका भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं उनमें क्या व्यू रहता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला, अब जैसे मान लो कि
यहाँ पे अगर हम पॉइंट काउंट करें, तो ये पॉइंट अपना ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा, ये सी पॉइंट होगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स काउंट करूँ, तो ये अपना ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। अपनी जो एंट्री बनती है वो कहाँ पे बनती है, 50% अबव। ये अपनी 50% अबव यहाँ पे एंट्री बन गई। ठीक है, प्राइस कंसोलिडेट किया। जैसे जैसे प्राइस एक एक एंगल को, एक एक जो लेवल को ब्रेक करता जाए, वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करते जाए। सिंपल। ठीक है। जैसे एग्जांपल, अब यहाँ से आप चेक करो, हमारा जो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट एंड ये हो गया सी पॉइंट। 3 पॉइंट्स हमें देखने को मिल गए, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सटेंशन लगा के हम बैठ जाते हैं। वेट, हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सटेंशन लगाया। एंड ये हमारा हो गया एक्सटेंशन। तो जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपको स्टॉप लॉस कब ट्रेल करना है। आपको स्टॉप लॉस तब ट्रेल करना है जब प्राइस इसके ऊपर एक बेटर क्लोजिंग दे दे। प्राइस यहाँ तक गया, अगले ही टाइम गिरना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पर आप चेक करो, वेट, जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला कि प्राइस जब ये यहाँ पे अपना एच डी एफ सेटअप भी बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको क्या बोल रखा है कि जब ये फर्स्ट वेव होती है और जो सेकंड वेव होती है, जब वो सेकंड वेव, फर्स्ट सेकंड वेव 0.618 तक आ जाती है या फिर उससे भी नीचे चली जाती है, जो थर्ड वेव जो होती है वो यहाँ पर 100% से 127% तक का मूव दे देती है। ठीक है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। हालांकि यहाँ पे अपना एच डी एफ सेटअप भी बना, बहुत सारे लोगों ने एच डी एफ सेटअप के हिसाब से भी ट्रेड ली। तो चलो, हमने यहाँ पे मान लो एच डी एफ सेटअप के अकॉर्डिंग अपनी यहाँ पे एंट्री हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा लिया और एच डी एफ सेटअप के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री हो गई। और साथ ही साथ मैंने आपको बोल भी रखा है कि भाई 60 फर्स्ट वेव सेकंड वेव अगर मान लो 0.618 तक आती है, तो जो थर्ड वेव होती है वो 100% तक मूव कर देती है। तो ये हम ये लगा के बैठ गए। ठीक है, अब जब हम ये लगा के बैठ गए, तो आप यहाँ पे चेक करो, वेट, अब जब हम ये लगा के बैठ चुके हैं, देन यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी एच डी एफ सेटअप के हिसाब से। ओके, एच डी एफ सेटअप के हिसाब से हमारी यहाँ पे एंट्री हुई, ये हमने यहाँ पे लगा लिया स्टॉप लॉस। अब मैंने आपको क्या बोल रखा है कि जब भी प्राइस 50% के ऊपर एक बेटर क्लोजिंग दे दे, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर दो। ठीक है, क्लोजिंग आई, परफेक्ट नहीं आई है, अभी यहाँ पे हमारी एंट्री हो रखी है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो रखा है, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमारी हो गई है एंट्री, और प्राइस 50% के ऊपर क्लोज देता है यहाँ पे। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। प्राइस 50% के ऊपर जो क्लोजिंग है वो देता है यहाँ पे। प्राइस की क्लोजिंग, एक परफेक्ट क्लोजिंग आती है यहाँ पे 50% के ऊपर। हमारी एंट्री हो रखी थी यहाँ पे। ठीक है, हमारा एसएल था ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो अब प्राइस ने यहाँ पे जैसे 50% के ऊपर क्लोजिंग दी, तो और क्लोजिंग देने के बाद हमारा जो ये एसएल था, ये हम लेके आ चुके हैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे। और जैसे मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर 0.618 के लेवल से रिवर्सल आता है, तो फिर यहाँ पर प्राइस 100% के पास जाने के चांसेस होते हैं और प्राइस गया। बहुत सारे लोगों ने वेट किया, बट आप एग्जैक्ट लेवल देखो ना, हमें लेवल्स सामने आ गए कि प्राइस यहीं से गिरा, बाकी बीच में से नहीं गिरा, यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली गिरता है और पूरा फॉल करता है। तो इसको बोलते फिबोनाची के परफेक्ट एक्सटेंशन लेवल। प्राइस ने जैसे ही ब्रेक, अब यहाँ पे प्राइस जैसे 61% के ऊपर गया, तो हमने क्या किया, अपना जो स्टॉप लॉस था इसको ट्रेल करके यहाँ पे लेके आ गए 23% के ऊपर। अब प्राइस 81% के ऊपर गया, तो हमारा जो स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल करके हम लेके आ गए 50% के ऊपर। और प्राइस जब 100% चला गया, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अपन पूरा बुक कर ले, दूसरा ऑप्शन ये है कि 50% कर ले।
50% बुक कर लिया और 100% जाने पे हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके आधी जो क्वांटिटी उसका स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो एक आधी क्वांटिटी हमारी चल रही है और आधी क्वांटिटी हमने यहाँ पे बुक कर ली है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ट्रेड जो है वो कर सकते हो इजीली। टाइम फ्रेम का भी महत्व होता है। ये तो वन डे टाइम फ्रेम कैंडल्स के अकॉर्डिंग मैं आपके आपके साथ बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ये जैसे एक्सटेंशन बीच बीच में भी लगा सकते हैं, बट आपका ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, समझ रहे हो? ट्रेंड जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लो कि अब जैसे वेव्स के अंदर भी वेव होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वेव वगैरह, वेव के अंदर भी वेव होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं तो वेट, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव और वापस फोर्थ। लेकिन इन वेव के अंदर भी वेव है जिनको हम फ्रैक्टल बोलते हैं। ये आपकी हो गई फर्स्ट वेव। ठीक है, विंड, ये आपकी हो गई फर्स्ट वेव। ये हो गई आपकी यहाँ पे सेकेंड वेव का करेक्शन, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड ये हो गई आपकी फिफ्थ वेव। उसके बाद का ए, बी और सी का करेक्शन। उसके बाद वापस फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव। उसके बाद ए, बी एंड सी का करेक्शन। इस टाइप से वेव वर्क होती है। मतलब वेव्स के अंदर भी वेव होती है और टाइम फ्रेम के अंदर जिस हिसाब से टाइम फ्रेम होता है ना, जैसे एक दिन की कैंडल के अंदर 4 आवर का भी टाइम फ्रेम होता है, 2 घंटे का भी, 1 घंटे का भी टाइम फ्रेम्स होते हैं। उसी प्रकार से वेव के अंदर भी वेव होती है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि एक वेव कंप्लीट हो गई, जैसे मान लो एक वेव का साइकिल होता है 1 2 3 4 5 ABC। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव और ये A B C ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से वापस फर्स्ट वेव शुरू होगी, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। और आप इतना भी इजी मत समझना, इसके अंदर डायगोनल वगैरह मल्टीपल चीजें होती है, कॉम्प्लेक्स करेक्शंस वगैरह, टाइम करेक्शन वगैरह सारी चीजें होती है। अब देखो मैंने आपको क्या बोल रखा है कि जो 30% होता है, मतलब कि सॉरी, मैंने आपको ये बोल रखा है कि जैसे मान लो कि आपकी जो फर्स्ट वेव और जो सेकंड वेव है वो 0.618 तक आती है। तो जो थर्ड का ये जो मूव है ये 100% टू 127% फिबोनाची के लेवल्स तक जाने की पोटेंशियल रखता है। 100% कंफर्म नहीं हो, पोटेंशियल रखता है, ये मेरा कहना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारा HDF सेटअप बना। HDF सेटअप जो है वो सबका बाप है, चाहे आप कुछ भी यूज करो, ये यूज करना ही है। ठीक है, स्विंग लो, स्विंग हाई, 0.5 0.618 के लेवल के बीच में प्राइस आता है। यहाँ पे अपना एक परफेक्ट डिमांड जोन भी हमें मिल जाता है और HDF सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे हमारी एंट्री भी हो जाती है। जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है यहाँ पे हमारी एंट्री भी हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जो ये सेकेंड वेव है ये अगर यहाँ पर 0.618 पे आती है तो ये जो थर्ड वेव है ये फिबोनाची एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग 100% टू 127% तक कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ सकती है। तो चलो चेक कर लेते हैं। HDF सेटअप के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री कहाँ पे होती है, लाइन मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारी हो जाती है एंट्री। ठीक है, यहाँ पे हमारी हो गई एंट्री HDF सेटअप के हिसाब से। और सिर्फ आप HDF सेटअप ही यूज करते हो ना तो ही आपको यहाँ पे कितना पॉइंट्स, 40% मिल गया है। 40% मतलब FD के हिसाब से 5 साल का एक ही महीने में डन। 5 साल का एक ही महीने में आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक्सटेंशन हम कैसे लगाएंगे। ये A पॉइंट हो गया, ये हो गया B पॉइंट एंड ये हो गया C पॉइंट। ओके, अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 100% टू 127% वो जाने के फुल चांसेस रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो क्या हुआ है, आप खुद चेक कर लो कि क्या हुआ है। सेकेंड वेव में प्राइस 160 0.618 पे आता है, तो थर्ड वेव में वो 100% टू 127% के जाने के फुल चांसेस रहते हैं। अभी तक हमने 3 बार चेक किया और तीनों बार हम सफल रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कैसे करना है, क्या कुछ करना है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो
एचडीएफ सेटअप प्लस फिबोनाची एक्सटेंशन, यही है अपना एडवांस वर्जन। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एचडीएफ सेटअप को और एडवांस कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारी हो गई एचडीएफ सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। क्या करना है हमें, हमें यही करना है कि प्राइस अगर 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हमें स्टॉप लॉस को ट्रिल करना शुरू कर देना है। परफेक्ट क्लोजिंग आ गई अपनी यहाँ पे 50% के ऊपर, हमने ये जो स्टॉप लॉस था इसको ले आए कॉस्ट टू कॉस्ट पे। फिर यहाँ से जब प्राइस 61% के ऊपर जाए तो हमारा जो ये स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर 38% के ऊपर आ जाएगा। फिर प्राइस यहाँ से मान लो 81% के ऊपर जाए, हमारी एंट्री यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। और फिर प्राइस यहाँ पर जो है ये जो 23% वाला है इसके ऊपर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है 81% का अपना जो है प्राइस अगर पहुंचता है तो अपना यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 23% से 38% पे आ जाए। 38% पे आ गया यहाँ पे। ओके, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है प्राइस में करेक्शन, जो कि करेक्शन होता है फोर्थ वेव का। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड ये थर्ड वेव एंड ये फोर्थ वेव। फोर्थ वेव का करेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस अगेन रिवर्सल देना शुरू किया है। तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाता जाए, जैसे मान लो कि अब यहाँ पे थर्ड के वापिस मूव किया और 81% के ऊपर निकल चुका है, 81% के ऊपर निकल चुका है, देन फिर 50%, फिर 81% से 100% पहुंचे, देन फिर आपको 61% से ऊपर पहुंच जाना है स्टॉप लॉस को ट्रिम करते करते। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरा बुक कर लो 100% पे, या फिर यहाँ पे 50% को बुक कर लो। 50% बुक कर लो एंड बाकी 50% का स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। 127% पहुंचा तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो 80% के ऊपर ले आओ। और दूसरी चीज यही है कि जैसे मैंने बोल रखा है कि मैक्सिमम वो 127% तक तो पहुंचने के चांसेस होता है। आप जैसा आप खुद चेक कर लो ना कि सेकेंड वेव 0.618 के लेवल से अगर रिवर्स हुआ है तो वो 100% टू 127%, और 127% मैक्सिमम वो गया है। वहां से करेक्शन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई अरे ये तो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, बट एक्सटेंशन का जिसको नॉलेज है ना कि कहाँ कितना एक्सटेंड होगा उसको पता है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया और ऐड करके फंस गए। वॉल्यूम्स उस दिन करोड़ों में वॉल्यूम्स थी, करोड़ों में वॉल्यूम थी, मतलब करोड़ों लोगों ने ऐड भी किया होगा। क्या हुआ, सिंपल 12 पे ऐड किया और 12 के बाद वो 7-8 रुपए के लेवल्स पे आ गया, 50% लॉस हो गया। सिंपल है। तो ये होता है, एक्सटेंशन कहाँ कितना यूज होगा वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अपना एचडीएफ सेटअप भी बना, जैसे एग्जांपल यहाँ पे अपना एचडीएफ सेटअप बनता है, बट यहाँ पे जो वेव्स के अकॉर्डिंग एबीसी में आ गया था तो सी वेव आना कंपलसरी था। जैसे मान लो ये फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है, थर्ड वेव है, सॉरी 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 सॉरी, सेकंड वेव है, थर्ड वेव है, फोर्थ वेव है, फिफ्थ वेव है। फिफ्थ वेव के बाद क्या होता है, ए आता है, फिर उसके बाद बी में थोड़ी सी बाइंग आती है, फिर सी में वापस गिरावट हो जाती है। समझ रहे हो, सी की जो गिरावट कंप्लीट होती है, उस कंप्लीट होने के बाद वापस 1 से लेके 5 तक वेव बनती है, फिर वापस सी में सेलिंग आ जाती। ये सारी चीजें होती, मतलब एबीसी के जरिए सेलिंग आ जाती। ओके, अभी एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे अपना एचडीएफ सेटअप भी बना है, जैसे आप चेक करो तो ये अपना एचडीएफ सेटअप भी यहाँ पे हमें बनते हुए नजर आया। ओके, एंड यहाँ पे अपना एक परफेक्ट डिमांड जोन भी बना, ये वाला। और एचडीएफ सेटअप में क्या करते हैं अपन, डिमांड जोन के ऊपर जब कैंडल क्लोज होती है तो एंट्री होती है। यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई 9 रुपये 48 पैसे पे, प्राइस जाता है 11 रुपये के आसपास, मतलब 10 से 15% हमने बनाया, एग्जिट। लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते तो फिर उसमें अपन भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो, जब लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगेन अपना जो वेव्स है, अगर मैं फिर से आपको बताऊं, वेव्स के साथ एक्सटेंशन फिबोनाची, देखो
1 से लेके 5 वेव, उसके बाद ABC, और डाउन साइड में भी 1 से लेके 5 वेव होती है, बट वो आगे हम कभी देखेंगे। देखो, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव का ये करेक्शन आता है, फिफ्थ वेव में मूव आता है। उसके बाद आप देखेंगे ABC कंप्लीट। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो जैसा कि यहाँ पर आप चेक कर लेते वेट, देखो, सबसे पहले हम फिबोनाची लगा के चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से मैंने फिबोनाची लगाया, और जैसा मैंने आपको क्या बोल रखा है कि 0.618, 0.5 को भी थोड़ा कंपल्सरी ले सकते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं। हमने यहाँ पर 0.5 जो अपना फिबोनाची का गोल, 3 लेवल है, 0.5, 0.618, 0.786। अब जैसे मैंने आपको बता रखा है कि लेवल्स के आसपास जब भी आए तो जो रिवर्सल होता है, मूव आता है एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग, वो 100% टू 127% तक रहता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आपको फिबोनाची HDF सेटअप के अकॉर्डिंग तो उसकी एंट्री वहाँ पे हो चुकी है। अब मैं आपको ये एक्सटेंशन लगा के दिखा देता हूँ। ये अपना लग गया एक्सटेंशन, हमारी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। सॉरी 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 सॉरी, देखो, चलो फिबोनाची के अकॉर्डिंग मान लो आपने यहाँ पे एंट्री नहीं की, तो 50% का जो ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री हुई, देन जैसे मैंने आपको बोल रखा है कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर मान लो थर्ड वेव स्मॉल बनती है, सॉरी, फर्स्ट वेव स्मॉल बनती है, सेकेंड वेव में ज़्यादा बड़े चांस के मूव रहते हैं। आप यहाँ पे चेक कर लो कि प्राइस कहाँ से करेक्ट करता है। 100% पे प्राइस रुक जाता है, मतलब बड़े जो थर्ड वेव के जो लेवल्स होते हैं उनमें 100% और 127%, ये बहुत बड़े लेवल्स होते हैं। प्राइस अगर आप देखोगे तो 100% पे जाके रुक गया, 127 100% के बीच में जाके रुक गया। बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, लेकिन जिसको एक्सटेंशन का पता है उसको पता है भाई मैक्सिमम चांस है यहाँ पे रुकने के, मैक्सिमम चांस है यहाँ से गिरने के। जिसने एक्सटेंशन पढ़ रखा है वो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करेगा। लोग क्या करते हैं भाई, अरे अपर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट, वो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करेगा ही नहीं। अगर उसने पहले से लिया हुआ होगा यहाँ पे तो वो इजीली अपना वेट करेगा, होल्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे 100% के आसपास, 127% के आसपास वो थोड़ा सा वेट करेगा। ओके, एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहता है बट रिस्क भी थोड़ा सा रहता है। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या किया कि वेट में थोड़ा वेव का आपको फिर से बता देता हूँ। ये फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड वेव हो गया, थर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका यहाँ पे थर्ड वेव हो गया, एंड ये यहाँ पे आपका फोर्थ वेव हो गया, एंड ये यहाँ पे आपका हो गया फिफ्थ वेव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ABC। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ABC एक्सटेंशन निकालने के लिए अपना A पॉइंट था, B पॉइंट था, C पॉइंट था। हमें ये मूव कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ पे फिबो लगाया, बट अभी यहाँ पे ये तो हमने कैप्चर कर लिया है। थर्ड व्यू, जो ये थर्ड वेव का मूव था, ये तो हमने पकड़ लिया है, कैप्चर भी कर लिया है, 100% के आसपास प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। बट अब हमें ये फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ मूव जो है इसको कैप्चर करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि हमारा जो फिर ये जो सी पॉइंट होगा, ये ए, ये बी और ये सी, ये सी पॉइंट अब हमारा थोड़ा ऊपर हो जाएगा, सी पॉइंट ऊपर हो जाएगा। तो हमारा ये जो सी पॉइंट है वो यहाँ पे फोर्थ वेव के लो पे हो जाएगा। फर्स्ट ए, बी, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। पहले ये यहाँ पे हमने सी पॉइंट इसलिए इसलिए रखा था क्योंकि हमें ये मूव कैप्चर करना था, बट अब ये मूव तो हो गया है। अब यहाँ पे सेलिंग अगर आई है तो ये फोर्थ वेव बन चुकी है, और हमें ये मूव अब कैप्चर करना है। तो इसको कैप्चर करने के लिए हमारा सी पॉइंट हो जाएगा ये, समझ रहे हो इतना तो आप। तो ये हो जाएगा हमारा सी पॉइंट। अब जब ये सी पॉइंट हमारा हुआ है तो आप यहाँ पे खुद चेक कर लो कि अगर सी पॉइंट हुआ है तो रिवर्सल कहाँ से आया है।
लास्ट टाइम यहाँ से 100% से आया था, यहीं से अगर आप देखेंगे तो 100% के बाद सिर्फ एक अपर सर्किट लगा और 127% से स्टॉक धड़ाम हो चुका है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट लेवल, परफेक्ट यहाँ पर एक्यूरेसी। परफेक्ट लेवल से प्राइस में क्या आ रहे हैं, ड्रॉप्स आ रहे हैं। परफेक्ट लेवल से प्राइस क्या कर रहा है, गिर रहा है। ये तो हो गया आपका अपर ट्रेंड्स के फिबोनाची। अब देखिए सुजलॉन का, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सुजलॉन का फ्यूचर क्या है, व्यू क्या है। तो सुजलॉन में भी मैं आपको बता देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं। जो लोग डर रहे हैं ना सुजलॉन में, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सुजलॉन अभी क्या करने वाला है। वेट, जो लोग सुजलॉन के अंदर डर रहे हैं, तो मैं भी आपको बताता हूँ कि सुजलॉन में अभी क्या होने वाला है। देखो, सुजलॉन में ऑलरेडी जो 5 वेव है वो तो बनी बनी। देखो, पहला फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, उसके बाद क्या हुआ, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। वेव फर्स्ट, सेकंड में हमें करेक्शन, ये जो पूरा ये जो वेव था ये सेकंड था। उसके बाद ये थर्ड आया, थर्ड के बाद ये फोर्थ आया, फोर्थ के बाद ये सिक्स्थ आया, मतलब सॉरी फिफ्थ आया। ठीक है, ये 5 वेव हमें बनते हुए नजर आए। अब बहुत सारे लोग भाई यहाँ पे ये एक वेव टाइप ही है। नहीं, ये इसी को तो बोलते हैं करेक्शन। वेव्स कभी करेक्शंस के अंदर भी वेव बनती है, कंसोलिडेशंस के अंदर भी वेव बनती है, टाइम करेक्शंस भी होता है। ठीक है, एक होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन। कभी उनमें भी वेव्स बनती है। तो देखो, फर्स्ट सेकंड में टाइम करेक्शन हो गया, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, एंड फिफ्थ वेव के बाद क्या होता है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी अब बन चुका है। अब यहाँ पे वापस क्या होगा, 1 से लेके 5 तक वेव्स बनेगी। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। ओके, अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है सुजलॉन में, वीकली टाइम फ्रेम में वेरी बुलिश है सुजलॉन वैसे। अब देखो इसमें यहाँ पर सुजलॉन, अगर सुजलॉन इस जोन को ब्रेक कर देता है, जैसे मान लो एग्जांपल 50% के ऊपर सुजलॉन निकल जाता है, मतलब 74 रुपए के लेवल के ऊपर सुजलॉन निकल जाता है, 74 के लेवल्स के ऊपर, तो सुजलॉन में आने वाले समय में 88 से 96 के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। और वो लेवल कब देखने को मिलेंगे, अगर 74 के लेवल्स के ऊपर सुजलॉन निकलता है, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि सुजलॉन जो है 2026 जनवरी से फरवरी महीने तक 96 रुपीज़ के लेवल्स एंड 100 रुपीज़ के लेवल्स पे पहुंच सकता है। फिर 100 के लेवल से क्या होगा, एक सीलिंग आएगी। कैसी सीलिंग, मूव, सेलिंग, फिर एक मूव। अब ये मूव तभी होगा जब ये 74 के लेवल के ऊपर निकलेगा। ठीक है, अब वो सेलिंग हमें कहीं ना कहीं तकरीबन यहाँ से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग उस टाइम वेरी बुलिश होंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐड करेंगे। फिर वहाँ से सेलिंग होगी 83 तक, एंड फिर वहाँ से जो मूव आएगा वो 120 के लेवल्स के आसपास हमें देखने को। फिर वहाँ से जो सेल ऑफ आएगा वो बहुत बड़ा है। ठीक है, इस टाइप से सुजलॉन जो मूव करेगा वो भी इस टाइप से कहीं ना कहीं मूव करते हुए नजर आएगा। एंड सुजलॉन में अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम लेके आऊँ तो उसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखो, एक्सटेंशन को कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, ये ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया भी है। एंड अभी यहाँ पर सुजलॉन में मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा फिफ्थ वेव। कैसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड यहाँ पे फिफ्थ। तो इसमें अभी फिफ्थ वेव हमें बनते हुए नजर आ रही है। एंड यहाँ पर ये फिफ्थ कंप्लीट होने के लिए हमारा एबीसी होना चाहिए, मतलब ये फर्स्ट ए हो गया, एंड ये सेकंड पॉइंट हो गया, एंड हमारा यहाँ पे होगा फोर्थ पॉइंट। इसमें हमें चाहिए
फिफ्थ वेव के कंप्लीटेशन के लिए 6018 मतलब ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ के ऊपर अगर ये निकलता है तो हमें आने वाले समय में 127% 98 मतलब मंथली कैंडल में भी सेम लेवल निकल के आ रहे हैं और वीकली में भी सेम लेवल निकल के आ रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ है, व्यू बुलिश है। ठीक है, तो ये हो गया सुजलॉन्ग में। और भी मल्टीपल स्टॉक्स है जिसके अंदर वेव के अकॉर्डिंग चीज़ें वर्क करती है। अदानी ग्रुप के अंदर जैसे लाइक अदानी पोर्ट है, तो अदानी पोर्ट में ये सारी चीज़ें हमें वर्क करते हुए नजर आई है और आगे भी आएगी। फिबोनाची एक्सटेंशंस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने टारगेट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। फिबोनाची एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, टारगेट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। कैसे, जैसे अदानी पोर्ट में भी हमारे मंथली चलो पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। मंथली में क्या हुआ, यहाँ पे देखो एच डी एफ सेटअप भी बहुत खतरनाक सेटअप है, लोग बिलीव नहीं करते और प्रैक्टिस नहीं करते, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक सेटअप एंड लाइफ चेंज। एंड ये फॉरेक्स क्रिप्टो हर जगह वर्क करता है। रूल क्या है, 0.618 पे 0.786 पे यहाँ पे अपना डिमांड जोन होना चाहिए। डिमांड जोन भी है, परफेक्ट डिमांड जोन है, प्राइस इसके ऊपर निकले देन अपना एंट्री बनता है। फिबोनाची तो हमें कंफर्मेशन दे दिया, एंट्री भी ले ली, कंफर्मेशन भी मिल गया, एंट्री भी ले ली। ये मंथली में देख रहे हैं, बाकी छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। मैं आपको बोल देता हूँ कि जो ये एक्सटेंशन वेव जो है ना, वेव थ्योरी, वो बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा काम करती है, छोटे में कम काम करती है। ठीक है, 4 घंटे में तो बहुत अच्छा काम करती है। अब हमारा ए पॉइंट हो गया ये, बी पॉइंट हो गया ये, सी पॉइंट हो गया ये, और जैसे ही सी पॉइंट पे हमने रखा तो हमें ऊपर के लेवल्स दिख गए। हमारी तो एंट्री एच डी एफ सेटअप के हिसाब से यहीं पे हो गई थी। एसएल को ट्रेल कब करना है, जब 50% के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए। 50% के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, एसएल को हम ट्रेल करके, यहाँ पे एसएल था, यहाँ पे लेके आ गए, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ गए। फिर प्राइस जब 61% के ऊपर क्लोज करे तो अपना जो एसएल है वो यहाँ पे 23% के ऊपर लेके आ जाओ। प्राइस जब 81% के ऊपर क्लोज करे तो जो अपना एसएल है वो यहाँ पे 50% के ऊपर लेके आ जाओ। प्राइस जब 100% के ऊपर निकले तो अपना एसएल 61% के ऊपर लेके आ जाओ। इस टाइप से आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अब एक चीज मैंने आपको बोली थी, जो भी मैं वापस रिपीट करूंगा, मैंने आपको ये बोला कि जो ये फर्स्ट मूव होता है और जो ये सेकंड मूव होता है, सेकंड मूव में अगर प्राइस यहाँ पर अपना एच डी एफ सेटअप बनाता है, मान लो 0.618 के लेवल पे, 0.585 लेवल पे, 0.786 के लेवल्स पे आता है, एच डी एफ सेटअप बनता है, और उसके बाद प्राइस जो है, जो ये थर्ड मूव होता है, 50% के ऊपर निकलने के बाद मैक्सिमम चांसेस है कि वो 127% और 100% को टच करे। तो 100% को टच कर चुका है। और एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो फिबोनाची एक्सटेंशन कितना परफेक्ट वर्क करता है कि प्राइस में जो सेलिंग आई है वो बिल्कुल एकदम 100% से ही आई है। आप यहाँ पे चेक कर लो, बहुत सारे लोग यहाँ पे बुलिश होके बाई तो किए होंगे, बट उनका लंबा कटा है, मतलब 2018 से फिर 2020 तक पूरा डाउन साइड में ही रहा है प्राइस, समझ रहे हो। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन से परफेक्ट लेवल, परफेक्ट टारगेट फाइंड कर लेते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे भी अपना एच डी एफ सेटअप बना, लोग बिलीव नहीं करते बट मैं बिलीव करता हूँ अपने सेटअप के ऊपर। एच डी एफ सेटअप क्या हुआ, 0.618 के लेवल्स पे आया, आया, मूव किया, कितना मूव किया, कितना मूव किया ये भी देखो, हमें ये मूव देखने को मिल जाता है डबल, नहीं 200 का शेयर 800 को पहुंचता है, मतलब बहुत बड़े मूव्स हमें यहाँ पे देखने को मिल गए थे। और इसको लाइक देखो, ये वेट एक मिनट, एक और चीज़ है कि फर्स्ट वेव हम यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट वेव, क्योंकि वेव्स के अंदर वेव होती है तो कभी कभी वेव्स ज़्यादा ही बन जाती है। देखो, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, ठीक है, 5 वेव बन गई अपनी। उसके बाद वेव के बाद क्या होता है, एबीसी करेक्शन। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। उसके बाद वापस क्या होता है, 1 से लेके 5 तक वेव, 1 2 3 4 5 ऐसे वेव होती है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो कि
एबीसी करेक्शंस के बाद ये अपनी वेव्स बन रही है। तो हमने क्या किया, सिंपल, ये फर्स्ट वेव होगी, फिर से सेकंड वेव, थर्ड वेव। अब जैसे मैंने आपको बोल रखा था पहले भी कि अगर सेकंड वेव मतलब जो वेट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे, स्विंग लो हो गया, स्विंग हाई हो गया, प्राइस क्या करता है 0.6 मिनट के लेवल्स को टैप कर लेता है, यहाँ पे भी आता है एंड यहाँ से रिवर्स कर जाता है। यहाँ पे अपना परफेक्ट डिमांड जोन भी था, एचडीएफ सेटअप भी बन रहा था, जिसको ऐड करना था वो यहाँ पे कर सकता था, लेकिन लोगों ने नहीं किया क्योंकि लोग इंडियन डॉलर से डर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो हमने एचडीएफ सेटअप के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बना ली, तो हमारे टारगेट्स क्या होंगे? जैसे मैंने बोला कि अगर सेकेंड ये करेक्शन में प्राइस 0.6 मिनट के लेवल को टच कर लेता है, तो मतलब जो ये थर्ड मूव आएगा इसमें प्राइस फिबोनाची एक्सटेंशन में 100% से 127% को टच करने के ज़्यादा चांसेस रखे। और ऐसा नहीं है कि मैं 100% श्योर हूँ, कभी कभी 8 में से 10 में से 8 में सही होता है, 2 में गलत होता है। अब वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आप 8 आपको मिले या फिर वो 2 लॉस वाले। ठीक है, अब हमारा क्या है कि भाई एसएल को ट्रेल हम कब करते हैं, जब 50% के ऊपर निकल जाता है। 50% के ऊपर जैसे ही निकला, हमारा जो एसएल यहाँ पे था, हमारी एंट्री यहाँ पे थी, एसएल यहाँ पे था, इसको लेके यहाँ पे आ गए, प्राइस गया ऊपर, एसएल ट्रेल किया, गया ऊपर, एसएल ट्रेल किया, गया ऊपर, एसएल को ट्रेल किया। ठीक है, और जैसे मैंने बोला, आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि 127% जो थर्ड वेव में मूव आता है, वो अगर मान लो सेकंड वेव में ज़्यादा सीलिंग हो जाती है, तो थर्ड वेव में जो रिवर्सल आता है 50% के ऊपर, वो 100% से 127% को टच करने के ज़्यादा चांसेस रखता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। अब वो चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अब जैसे यहाँ पे एंट्री ले ली, और क्योंकि मैंने बोल रखा है कि भाई वो सेकेंड वेव के बाद जो थर्ड वेव होता है उसमें 127% और 100% तक मूव आता है, तो लोगों ने यहाँ पे भर भर के एंट्री ले ली, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट तो किसी का है नहीं। फिर क्या होता है, यहीं से वो गिर जाता है। एंट्री में हमेशा या तो एचडीएफ सेटअप पे एंट्री ले लो अगर बन रहा है तो, एचडीएफ सेटअप नहीं बन रहा है तो जो 50% एक्सटेंशन का है उसके ऊपर एंट्री लेने की कोशिश करो। बीच में कहीं एंट्री ली तो गड़बड़ हो जाओगे। तो ये तो मैंने अभी बताया है कि एक्सटेंशन को कैसे लगाना है। अब देखो इसमें जो ये परसेंटेज है ना, इसको कैसे करने हैं, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है, वेट वेट वेट, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सटेंशन कैसे लगाना है, एक्सटेंशन का मैंने वो वहाँ पे बता रखा है। तो देखो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे इस टाइप से कुछ आएगा, फिर ये जो सेटिंग है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग में क्लिक कर लिया, तो जैसे यहाँ पर ये मेरी जो सेटिंग है इसको आप देख लो, कॉपी कर लो, ये सेम सेम सेटिंग आपको वहाँ पे लगा लेनी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो ये लेवल्स है इसको परसेंटेज में लगा देना है। वैल्यूज़ में आपके होंगे, बट वैल्यूज़ की जगह आपको परसेंटेज में कर लेना है। ओके, और लेवल्स है ये तो आप किधर भी कर सकते हो जहाँ पे आपको जचता है। मेरे को राइट साइड सही लगता है, मतलब लेवल्स मेरे सारे इस साइड से होते हैं, इस साइड में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। मतलब ये लेवल्स को बताता है कि भाई अगर आप राइट सेलेक्ट करते हो लेवल्स आपके सारे इस साइड से होंगे, लेफ्ट को करते हो तो इस साइड से होंगे, सेंटर को करते हो तो बीच में से होंगे। ओके, ये होता है। बाकी ये जो परसेंटेज है इसको परसेंटेज में कर लेना, और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर लेना। और भी अगर कुछ सेटिंग होगी आगे तो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों के चार्ट में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े बड़े दिखते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, जो पिक्सल ये जो दिख रहा है ना, इसको 1 के ऊपर कर लेना है ताकि आपका चार्ट क्लियर दिखे। इसको जैसे अगर अब जैसे मैं इसको 4 पे करूँगा तो ये बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, मतलब एक नूब टाइप दिखेंगे। अभी प्रोफेशनल टाइप अगर आपको लगना है तो आप यहाँ पे इसको 1 में कर लो, तो एकदम परफेक्ट चार्ट दिखेगा और लेवल्स भी सारे सही से दिखेंगे। ठीक है, एंड आप देखो ये मैंने आपको बताया, अब इसका प्रैक्टिस करो, रिवीजन जो है वो मैं रिवीजन वीडियो भी डाल दूंगा। ओके, एंड अभी से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। बाकी थोड़ा मैं नहीं डाल पाया बीच में क्योंकि हेल्थ इश्यूज थी, इसलिए
माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू। इसके ऊपर प्रैक्टिस करो एंड आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे।